नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के मंसूबे पर पानी फेरा था। हमने आपको यहां तक जानकारी दी थी कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो तैयारी थी, इसको लेकर हम आपको जानकारी नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसका खुलासा आज हुआ है। हेमंत सोरेन को उठाकर दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी के एक्टिंग चीफ राहुल नवीन हेमंत सोरेन का दिल्ली में इंतजार कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जो यह रणनीति बनी थी ईडी की, उसके लिए बाकायदा राज्यपाल ने दिल्ली में बैठकर पूरी प्लानिंग की थी। और यह सब कैसे अंजाम दिया जाता, आज वही बात करने वाले हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने ईडी के हर प्लान को फेल कर दिया और सीएम सोरेन ने जो तैयारी की थी, उसके बाद देर शाम ईडी को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा था। फिर सीएम सोरेन जब सीएम हाउस से बाहर आए, अपने समर्थकों को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। यह बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था और हेमंत सोरेन की बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। हालांकि ईडी अपने मंसूबे को अभी भी पाले हुए है। मकसद है कि किसी न किसी रूप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। दरअसल आपने कई फुटेज कल देखे, उसमें सीएम हाउस के बाहर झारखंड पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की फौज भी उतारी गई थी। लेकिन जरा ठहरिए, यह फौज सीएम को संज्ञान में दिए बिना उतारे गए थे। यह चौंकाने वाली बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तैयारी यह थी कि इसी सीआरपीएफ की फौज के जरिए ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने तक का प्लान किया गया था। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन उनके प्लान को फेल जो कर बैठे। टिस तो थी, दिल्ली तक हड़कंप मचा था और ईडी के अफसर अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो दिल्ली में भी उन्हें फटकार लग गई। क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से सीएम सोरेन ने घेराबंदी की थी, गोलबंदी की थी, इसके बाद ईडी के अफसरों के हिम्मत ही नहीं थी कि वो सीएम सोरेन को उनके आवास से उठवा ले। लेकिन उठाने का मकसद क्या था, तैयारी कैसी थी, यह अभी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। खुलासा किया है सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं। उन्हें सारी जानकारी मिली। हेडलाइन में लिखा गया है, हेमंत सोरेन को दिल्ली ले जाने की थी तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर तैयार था विमान। ईडी की पूछताछ पर जेएमएम नेता का बड़ा खुलासा। हम सीधे तौर पर इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि यह समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन ने कितने बड़े चक्रव्यूह को वेदा है। क्योंकि हेमंत सोरेन 7 समन ईडी का इसी कारण से ठुकरा रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर उनके पार्टी के चुनावी कार्यक्रम को कमजोर करना, डैमेज करना ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का मकसद है। जांच एजेंसियों के सहारे इन लोगों को कमजोर करना, इन्हें तोड़ना, इन्हें जेल में डालना ही मिशन 2024 का एक बड़ा हिस्सा है। अब यहां से रिपोर्ट में आइए, देखिए क्या जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा खुलासा किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीआरपीएफ के द्वारा सीएम आवास में जबरन घुसने की योजना थी, वहीं जेएमएम कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने की भी तैयारी थी। दरअसल ईडी की टीम ने सीएम हेमंत सोरेन को जबरन उनके आवास से ले जाने की योजना बनाई थी। जबरदस्ती करना था, उठा लेना था कि हम ईडी के अफसर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या हम आपको उठाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि आप ईडी के अफसर हैं, वो जनता के चुने हुए नेता हैं, उन्हें जनता का बड़ा समर्थन प्राप्त है। झारखंड सरकार के वो सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं था। और जब राज्य बनाम केंद्र कर ही दिया गया तो सीएम सोरेन अपनी तैयारी कम क्यों रखते।
उन्हें इस बात की भनक तो लग ही गई थी कि ईडी किस प्लान से सीएम आवास में घुसी है, लेकिन ईडी के पसीने छूट गए जब उन्होंने सीएम आवास के बाहर लोगों का जनसैलाब देखा और झारखंड पुलिस की जो सुरक्षा कर्मी थे, जितने वहां तैनात थे, उनकी संख्या भी देखी। तो सीएम सोरेन किस तरीके से प्लान कर रहे थे, वो ईडी के बूते से बाहर की चीजें हो गई थी। अब आगे देखिए ईडी के प्लानिंग को लेकर क्या बताया जा रहा है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन को सीएम आवास से सीधे दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। रांची एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट भी तैयार था, लेकिन जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर ईडी के अधिकारी लौट गए। उन्होंने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन से कुल 18 सवाल पूछे गए थे। भविष्य में भी अगर ईडी आती है तो जेएमएम भी उसका डटकर मुकाबला करेगी। 8 फाइल, 300 सवाल पूछे, सिर्फ 18, 8 घंटे में महज 18 सवाल। यह क्या मकसद था? मकसद था कि बाकी पूछताछ दिल्ली ले जाकर करनी है और इसमें राज्यपाल की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल के सह पर इतने बड़े प्लान को ईडी अंजाम दे रही थी। आगे देखिए इस मामले में भी खुलासा है। उन्होंने कहा कि जब भी सीआरपीएफ का कोई मूवमेंट होता है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देना अनिवार्य है, यह सिविल कोड के तहत है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की रणनीति दिल्ली में तैयार की गई थी। राज्यपाल जब दिल्ली में थे तब ये रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन राज्यपाल के कलम की स्याही अब सूख चुकी है। कोशिश ये थी कि सीआरपीएफ के जवान किसी भी तरह से सीएम आवास में प्रवेश कर सकें, चाहे इसके लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं पर गोली ही क्यों न चलाना पड़े। मकसद समझिए आप, राज्यपाल जब दिल्ली गए तो वहां रणनीति बनाई गई कि चाहे जो हो जाए सीएम सोरेन को तो गिरफ्तार कर ही लेना है और झारखंड में पूछताछ नहीं करनी है, उनसे पूछताछ सीधे दिल्ली में की जाएगी और ईडी के अधिकारी वहीं पर अपने मनमानेपन को अंजाम देते। राहुल नवीन ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर यह भूल गए कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना इतना भी आसान नहीं होता है कि आप एक प्लेन खड़ा रखेंगे और एक मुख्यमंत्री को सीधे उठाएंगे और लेकर चल देंगे। यहां जो मामला बन रहा है उसमें कई दफे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सब जानकारी दे रखी है, लेकिन बार बार उनसे पूछताछ करनी है। इसी को लेकर हेमंत सोरेन भड़कते रहते थे कि इनका मकसद सिर्फ राजनीतिक है। यह षड्यंत्र के तहत एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर आने वाले चुनावी कार्यक्रम को डैमेज करना चाहते हैं, जिसमें बीजेपी अपने रास्ते में आने वाले हर बाधा से पार पाना चाहती है। लेकिन यहां ईडी के सामने हेमंत सोरेन डिगे ही नहीं, अडिग रहे, डरे ही नहीं, झुके ही नहीं, तो ईडी क्या करती? और उनकी ताकत, उनकी जनता की ताकत को देखते हुए ईडी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उन्हें उसी प्लान के तहत गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर चले जाएं। संभव ही नहीं था। अब आगे देखिए यहां क्या जानकारी दी जा रही है। लिखा गया है कि जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। सीआरपीएफ की भूमिका की जांच और उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। बता दें, शनिवार को ईडी की टीम ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। इस दौरान सीएम आवास के बाहर जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी। ईडी की टीम के जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा था कि हम झुकने और डरने वाले नहीं हैं। यह हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस बोल रहा था। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है कि सीआरपीएफ की तैनाती हुई तो जिला प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई, उनके जानकारी में क्यों नहीं था, यह सिविल कोड का उल्लंघन क्यों किया गया। दूसरी बात यह कि राज्यपाल जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो अपने पद के अनुरूप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इन सब मामलों को लेकर यहां जेएमएम सरकार से, अपने ही सरकार से इन मुद्दे पर जांच करने को कह रही है। मांग की जा रही है कि जांच कीजिए और खुलासा कीजिए कि यह साजिश क्यों रची गई थी। खैर, इसमें तो सारी बातें क्लियर हैं कि यह बीजेपी की सोची समझी हुई रणनीति थी, जिसे हेमंत सोरेन ने समय रहते भांप लिया था और फेल भी कर दिया।
हालांकि हेमंत सोरेन अपनी अगली तैयारी में भी लगे हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ भी ईडी के तरफ से किया जाता है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपका प्यार, आपका समर्थन के लिए आभारी हूं और आपको डरने की जरूरत नहीं है और वक्त आ गया है कि इनके ताबूत में हम सब आखिरी कील ठोकेंगे। और यह जो ऐलान था वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया, लेकिन ईडी के पसीने छुड़ा गया था। उनके अफसर आए तो सही, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ऐसी तैयारी के साथ आए थे तब भी कुछ नहीं कर पाए। तो इससे समझ सकते हैं कि एक राज्य की शक्तियां बहुत होती है। तो देखा आपने यह खुलासा कितना बड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।